Hello friends, welcome back to my own channel Investorpreneur. Today's the topic is a derivatives market. आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की. ये वीडियो कोई ऐसा वीडियो नहीं है जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा या कहीं आप जॉब कर सकते हैं या शिकागो बोर्ड ऑफ इंडिया डेरिवेटिव्स कब कब इन्वेंट हुआ या डेरिवेटिव ये सब कौन इसके पीछे कौन आदमी, ये सब फालतू बातें नहीं होंगी. आज जो पूरी बातें होने वाली हैं ये पूरी की पूरी प्रैक्टिकल चीज़ें हम करने वाले हैं, राइट. तो इस वीडियो को इस पर्पज से देखें कि हम यहाँ पे पूरी प्रैक्टिकल किस तरीके से हम ट्रेडिंग में फ्यूचर एंड ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हैं, ये उस तरीके का वीडियो. सो लेट स्टार्ट. किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसका बेसिक्स का पता होना बहुत ज़रूरी है. तो अगर हम बात करें कि डेरिवेटिव्स होता क्या है, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो हम अगर गूगल में सर्च करेंगे तो हमें जो निकल करके आने वाला है, अगर हम गूगल में सर्च करेंगे तो डेरिवेटिव्स की कुछ इस तरीके से इन्वेस्टोपीडिया में इसका डेफिनेशन भी मिल जाएगा. ये रहा. तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका मोटा मोटा जो हिसाब है उसमें जो लिखा हुआ है कि अंडरलाइन एसेट से जो डिराइव्ड होकर के वैल्यू आती है वो डेरिवेटिव्स मार्केट में इन्वॉल्व होता है. क्योंकि सपोज इनमें खुद की कोई वैल्यू नहीं है, यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस खुद का कुछ वैल्यू नहीं रखते. ये एक पर्टिकुलर एसेट से डिराइव होते हैं. अंडरलाइन एसेट्स क्या हो गए? फॉर एग्जांपल स्टॉक्स, रिलायंस एसबीआई, इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, या अगर हम बात करें कमोडिटी की या करेंसी की, कुछ भी चीज़ उनका भी फ्यूचर्स होता है. तो उनकी जो डिराइव वैल्यू आएगी उनके ऊपर ये काम करता है, ना कि ये अपने आप में खुद कुछ वैल्यू रखता है. मुझे लगता है शायद समझ में नहीं आया होगा, तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँगा. कि सपोज आप ये देख रहे हैं, ये 100 रुपीज़ का नोट है. क्या इसको बनाने में 100 रुपीज़ लगे होंगे? कॉमन सेंस का एक सवाल है, छोटा सा सवाल है. तो क्या लगे होंगे? बिल्कुल नहीं. आप कहेंगे क्या, कागज़ का ही टुकड़ा है. जैसा आप देख लें कि कागज़ का ही टुकड़ा है, तो क्या इसकी वैल्यू डिसाइड कैसे हुई कि ये 100 का ही है? हालांकि इसकी नोट अगर बड़ी होनी चाहिए थी या कम से कम 4-5 पेज की तो होनी चाहिए थी ना, और भी ज़्यादा. तो आखिर ये वैल्यू क्यों रखता है? बिकॉज इसके अंदर जो कमिटमेंट दी गई है ना गवर्नमेंट की, रिजर्व बैंक का इसमें है अथॉरिटी, ये गवर्नर के सिग्नेचर हैं, है ना. तो ये कमिटमेंट ये अपने आप में एक वैल्यू बनाती है, राइट. तो कुछ इस तरीके से इसके अंदर भी क्या होता है कि कुछ कमिटमेंट्स होती हैं जो कि उस एसेट्स को वैल्यू दे देती हैं, ठीक है. यानी खुद में कुछ नहीं होते, ये अपनी वैल्यू को डिराइव करते हैं किसी अंडरलाइन एसेट से. तो हम यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे फ्यूचर्स पे, स्टेप बाय स्टेप. तो फ्यूचर्स क्या होते हैं? फ्यूचर्स को जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए सबसे पहले क्या हम जानते हैं, लॉट क्या होता है, लॉट साइज. क्योंकि ये होते हैं लॉट साइज पे, यानी इनकी एक बास्केट होती है, ठीक है. ये उसी पे ही काम करते हैं. तो अभी मैं आपको कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप सुनते जाइए, और उसके बाद आपको मैं डेफिनेटली पूरा का पूरा टॉपिक कवर करने वाला हूँ. और इसमें ट्रेड कैसे लेना है, किस तरीके से पोजीशन होती है, ये सारा चीज़ें मैं ना आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ. तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें. तो हमने बात की कि ये लॉट साइज में होता है, ठीक है. लॉट साइज एक तरीके का एक बास्केट होता है जो कि बना दिया जाता है. फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो अगर एसबीआई इस कुछ इस तरीके से लिखा होगा, SBI है और FUT, राइट. ये इस तरीके से लिखा होगा उसमें, और उसका जो बास्केट है वो 3000 का होगा, राइट. कुछ इस तरीके से रिलायंस का होगा, जिसमें रिलायंस में अगर मैं बात करूँ तो रिलायंस का जो बास्केट है वो है 500 का. तो उसमें भी रिलायंस का ऐसे लिखा होगा और 500 का ये बास्केट होगा. और इसकी एक डेट होती है, वैलिडिटी होती है, राइट. वैलिडिटी होती है. तो ये मेजॉरिटी ज़्यादातर थर्सडे पे ही आता है
वीकली एंड मंथली दोनों एक्सपायरी होते हैं। तो हमने ये सब बात की, आगे क्या है कैसा है हम जानते हैं पूरा प्रैक्टिकली। तो मैं सीधे आपको अकाउंट पे लेकर के आता हूँ। तो यहाँ पे मेरा डीमेट अपना ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे ये मेरा डीमेट ओपन है ना। तो ऊपर की तरफ ये एंजल ब्रोकिंग का डीमेट है मेरा। मैं मेजॉरिटी ज़्यादातर ज़ीरोधा एंजल ब्रोकिंग और अप स्टॉक्स को ही यूज़ करता हूँ, और मेरे होल्डिंग्स भी इसी में पड़े हुए हैं एंजल ब्रोकिंग में। तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ SBIN, और ये देखिए आ गया, ये यहाँ पे ये आ गया, ये SBIN 29 अप्रैल 2021 FUT करके आ गया। ये इसका एक्सपायरी बता रहा है, ये अप्रैल का, फिर नीचे आ जाए अप्रैल में ये जून का आ गया। तो फॉर एग्जांपल हम इस पर क्लिक करते हैं तो चलो सही है। तो अगर हम यहाँ पे सर्च करेंगे फॉर एग्जांपल SBIN, तो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आएंगे। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले आ गया फ्यूचर ऑप्शंस का, फ्यूचर्स का आ गया, राइट। यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको ये रेट, तो ये ऑप्शंस है, मैं भी बताऊंगा आगे बताऊंगा क्या होता है। तो यहाँ पे आ गया फॉर्मेट में SBIN 29 अप्रैल 2021 FUT, जैसे मैंने बताया था, फॉर्मेट भी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो अगर हम इसको ये क्लिक करते हैं, ये आया, और यहाँ पे हम बाय करते हैं इसको, ये आ गया इसका पूरा फॉर्मेट। जैसे मैंने कहा था, ये देखिए ये 3000 का लॉट है, 3000 का लॉट है पूरा लॉट साइज, ठीक है। तो ये चेंज नहीं होता है, और हमें क्वांटिटी मिलेगी चेंज करने के लिए, और प्राइस भी, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको फॉर्मेट दिखा दिया। अगर मैं यहाँ पे अभी बाय करने जाता हूँ तो ये अभी कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है, बिकॉज ये हो जाएगा, लेकिन ये MOM मांग रहा है क्योंकि अभी मार्केट ओपन नहीं है ना। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ओके। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। तो क्या कैसा है मैं इसके बारे में भी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप सोच रहे होंगे कि अगर हमें यही चीज़ ट्रेड करना है तो हम फ्यूचर्स में क्यों करें, हम सीधा सीधा उस पर क्यों ट्रेड ना कर लें, हम कैश मार्केट पे ही ट्रेड कर लें, फ्यूचर्स पे क्यों आए, ओके। तो इसमें क्या है, इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, और कैश मार्केट में यानी इक्विटी मार्केट में क्या होता है मैं वो सब बताता हूँ आपको। इसमें आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है, अच्छा आप बताइए मुझे, आप अगर इक्विटी मार्केट में आपको लगता है कि कोई स्टॉक नीचे जाने वाला है तो आप क्या करते हो, उसको शॉर्ट मारते हो ना, सीधा शॉर्ट मार देते हो। हाँ, उसको तो बाय नहीं करेंगे ना वहाँ पे तो शॉर्ट मारेंगे, शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट। अब आप सोच रहे हो कि शॉर्ट सेलिंग का क्या है, तो कुछ लोग अगर न्यू हैं जो नहीं जानते तो मैं बता दूं कि शॉर्ट आप बस इतना जाने, शॉर्ट का मतलब सेल सीधा, राइट। और अगर लॉन्ग इस टर्म में बोला जाए तो इसकी लैंग्वेज में होता है क्या, ये चीज़ आप बस जान लो, कुछ नहीं। तो अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट सेलिंग यानी कि उसमें क्या होता है कि हम किसी भी स्टॉक को वहां से सेल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जहां से हमें लगता है कि नीचे आएगा, यहाँ से हमने सेल किया, और जब नीचे आया तो हमने बाय किया। इसके ऊपर मैं एक अलग से ही वीडियो बना दूंगा, ओके। तो अभी बस इतना जान लो। तो आप क्या करते हो, शॉर्ट करते हो ना। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट करते हो तो इसका पर्पस क्या होता है कि प्रॉफिट कमाना। लेकिन मैं अगर बात करूँ, क्या आप मल्टी डे शॉर्ट कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो ये चीज़ें फ्यूचर्स में हमें बेनिफिट दिलाती हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टी डे शॉर्ट कर सकते हैं, ओके। और दूसरा क्या बेनिफिट है, दूसरा बेनिफिट ये है कि जैसे हमने यहाँ पे देखा था, कितना था, अभी जो रेट चल रहा है ये था ना, ये रहा। तो ये अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं और 3000 के बास्केट पे 355 का, तो जो सम अराउंड इसका जो फिगर निकल के आता है 1 करोड़
65,000 रुपीज़ के आसपास का। तो इतना बड़ा अमाउंट, राइट, ये निकल करके आ रहा है। इतना बड़ा अमाउंट आप अगर कैश मार्केट में यानी इक्विटी मार्केट में करते हो तब जाकर के लगेगा, लेकिन अगर आप फ्यूचर्स में करते हो तो क्या बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे आपको ब्रोकर की तरफ से लेवरेज मिल जाएगा। ये क्या होता है कि आपका जो है ब्रोकर ही सेटलमेंट करेगा कि जो आपका अमाउंट होगा उसको किस तरीके से मैनेज करना है। तो आपको यहाँ पे कम से कम पैसे पे लग जाएगा, सम अराउंड इसके 30% या 50%, लगभग 30% या 40%, मतलब 50 के ऊपर ही रहता है उसमें आपको इतना। ओके, तो हमने जाना कि क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरीके से काम होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था ऑप्शंस, राइट। तो ऑप्शंस क्या होते हैं? अगर मैं बात करूं ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस में इसमें आएगा कॉल एंड पुट। वो क्या होता है? सो ऑप्शन ट्रेड क्या होता है, क्या रिस्क है, क्या रिटर्न है, सब कुछ समझते हैं। तो ऑप्शंस में सबसे पहले जो फॉर्मेट होता है कुछ इस तरीके का होता है। कुछ चीज़ें सेम होती हैं जैसे फ्यूचर्स में था कि जैसे फॉर एग्जांपल SBI है, ओके, और वही एक्सपायरी या जो डेट होगा, ओके। एंड इसमें एक चीज़ और होती है एक्स्ट्रा, वो चीज़ होती है ये। अब ये क्या है मैं सब बताऊंगा। ये क्या है, आप ये चीज़ें लिखी होंगी, साथ ही साथ एक चीज़ और लिखी होगी, मैं सब कुछ बताऊंगा अभी कि ये क्या चीज़ है। एंड ये ऐसा लिखा होगा। सो आपको जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पे दो चीज़ें मिलेंगी आपको, एक CE और एक PE। ये क्या डेफिनेशन होती है इसका, अमेरिकन पुट कॉल, क्या ये सब आपको जानने की ज़रूरत है भी नहीं। आपको क्या जानना है, ये है कॉल ऑप्शन, ये है कॉल और ये है पुट। अब ये क्या होता है ये जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फिर से ओपन करके दिखाऊंगा। ये रहा चार्ट इसका। अगर मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, सर्च ही कर लेता हूँ SBIN, और जैसे ये आ गया इसका कैश मार्केट, हम इक्विटी मार्केट देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, कितना अभी इसका रेट चल रहा है। इसका रेट चल रहा है 352, तो 50 मान लेते हैं। अब मार्केट कितना नीचे आ चुका है दिख रहा है आपको। अगर आपको लगता है कि इसका मार्केट कुछ दिनों के बाद 360 तक चला जाएगा, ठीक है, या 360 तक चला जाएगा, सपोज इतना नहीं बोलूँगा, 80-60 चला जाएगा, आपको ऐसा लगता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जाएगा, आपको ऐसा लगता है, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर आप कॉल ऑप्शन उठाओगे। जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, हमारी प्रेडिक्शन होगी, तब हम क्या करेंगे, कॉल उठाएंगे, और जब लगेगा कि मार्केट नीचे जाएगी तो हम पुट उठाएंगे, पुट बाय करेंगे, राइट, कॉल बाय एंड पुट बाय, तब हम करेंगे। इसका बेनिफिट क्या होता है, मैं सब समझाता हूँ कि इसमें क्या बेनिफिट है, किस तरीके से हमारा रिस्क एंड रिटर्न होगा, सब। तो इसमें क्या होता है, जो आपको ये चीज़ें दिख रही है ना, मैंने आपको बताया था, ये है स्ट्राइक प्राइस। ये क्या होता है, ये बेसिकली उस प्राइस का जिसको जो नंबर ऑफ जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे कॉल एंड पुट में प्रीमियम के अकॉर्डिंग जो रेट डिसाइड करते हैं वो है स्ट्राइक प्राइस। तो इसकी डेफिनेशन जानने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। आप यहाँ पे सर्च करेंगे SBIN, जैसे ही आप यहाँ पे सर्च कर देंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरा दिखना शुरू हो जाएगा। ये दिख रहा है, पूरी मंडी लगी हुई है, पूरा बाजार लगा हुआ है, ये है सारी की सारी चीज़। ये देखो 170 का P, ये सारी चीज़। तो अब आपको करना क्या है, प्रैक्टिकली करना क्या है, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भाव कितना चल रहा है, 350। आपको लगता है 360 जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अप्रैल 360, ये आ गया, दो चीज़ आ गई,
एक आ गया कॉल का, एक आ गया पुट का। हमको क्या लेना है? हमको लेना है कॉल, बिकॉज हम बुलिश ट्रेंड पे हैं। हमारा मानना है कि मार्केट ऊपर आएगा, तो हम क्या करेंगे? कॉल बाय करेंगे। कॉल बाय करने का फ़ायदा क्या है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पे हमने क्या सीखा? मार्केट जब ऊपर की तरफ जाने का हमारा वो लगे अजम्पशन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? कॉल बाय करेंगे। और इसी के वाइस वर्सा, अगर नीचे की तरफ जाने का वो करता है, राइट, तो हम क्या करेंगे? पुट बाय करेंगे, वहाँ पे पुट बाय करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जो मैं बता रहा था कि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि अगर कॉल बाय किया और वो 360 तक नहीं आया अपनी एक्सपायरी तक, समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसका जो प्रीमियम है ना, जो हमने पे किया होगा, सपोज मैं दिखाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा? अगर इस रेट तक नहीं पहुंचा, 360 तक नहीं पहुंचा, तो वो प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा। मैं अभी दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे आपको दिख रहा है रेट, इसका भाव। ये जब मार्केट के अंदर यहाँ पे 360 के जब ट्रेड हो रहा था, तब वहाँ से बियरिश हुआ है मार्केट, राइट। तो ये क्या था? यहाँ पे इसका असल में पैटर्न आ जाता है। तो कितना रहा होगा उसका रेट? लगभग यहाँ पे दिख रहा है 15 रुपये प्रीमियम था। ठीक है, ये फॉल होकर के नीचे की तरफ आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो गया? 10 रुपये। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते अगर बाई चांस इसके अंदर, यानी कि स्टॉक के अंदर, अगर 2 रुपये 5 रुपये का भी अगर रेट यानी कि ऊपर की तरफ आता है, तो इसके अंदर 10 रुपये का आएगा। और अगर इसके अंदर उसी का वाइस वर्सा, अगर थोड़ा सा फॉल आया, तो सीधा नीचे आएगा। यानी यहाँ पे आपका जो लॉस है ना, वो मतलब कि आपका पूरा पैसा भी जा सकता है, पूरा का पूरा पैसा जा सकता है। यानी इसी में, इसलिए इसी को क्या कहा जाता है कि इसमें जो लॉस है वो लिमिटेड है। क्या कितना लिमिटेड है? जितना आपने लगाया है वो लॉस लिमिटेड है, मगर प्रॉफिट मिलने का वो अनलिमिटेड है। यानी जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस भागेगा, वैसे वैसे यहाँ पे कॉल का जो प्रीमियम है वो 2 से 5 से 10 गुना तक भागेगा। ये कुछ नहीं है, 100 गुना, 200 गुना, 1000 गुना तक भागेगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो ये इस तरीके का इसमें होता है। जो अब मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अब इसको 10 से 5 मिनट के अंदर इसको ख़त्म कर दें, इस टॉपिक को। बस ये मैं आप कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर करने वाला हूँ, पूरा। अब यहाँ पे बिल्कुल एकदम फ्रेश माइंड होकर के सुने कि अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं SBIN, ओके। और यहाँ पे हम जो स्ट्राइक प्राइस लेने वाले हैं, अब स्ट्राइक प्राइस क्या है मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 360 लिख देता हूँ, CE कॉल, और यहाँ पे 350 और यहाँ पे 340। क्या है ये है स्ट्राइक प्राइस, राइट। ये स्ट्राइक प्राइस। अब ये स्ट्राइक प्राइस है, ये सारे। और इसमें एक चीज़ आती तो बहुत सारी चीज़ें, पूरी ग्रीक्स आती है, थीटा, डेल्टा, सारी चीज़ें है ना, बीटा, ये सारी चीज़ें। ये चीज़ जानने की ज़रूरत है ही नहीं ट्रेड करने के लिए। अगर आपको प्राइस एक्शन आता है, प्राइस के अंदर मूवमेंट पता है क्या होता है, बेसिक पता है, तो आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। आपको ये चीज़ें दिख गई, ये क्या है? ये स्ट्राइक प्राइस है। और एक होता है स्पॉट प्राइस। ये स्पॉट प्राइस क्या है? बस इतना जान लो, ये मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस, सॉरी, करंट मार्केट प्राइस, बस इतना जान लो, ये चीज़ है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे एक चीज़ और कॉन्सेप्ट मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? यहाँ पे मिलेगा एट द मनी, ये वर्ड मिलेगा सुनने में, आउट ऑफ द मनी, ठीक है। और यहाँ पे मिलेगा इन द मनी। ये क्या है? इसे ATM भी बोलते हैं, ठीक है, इन द मनी, ये इसे ATM बोलते हैं। तो ये चीज़ें हैं क्या?
जो चीज़ आप रियलाइज कर पा रहे हैं, जो चीज़ एक्चुअल में है, मैं सीध अब देखिए कि ध्यान से सुनिएगा एक बात। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या क्या भाव चल रहा है SBIN का? SBI का जो अभी रेट चल रहा है वो चल रहा है कितना, 353 या 52 के आसपास, जो मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अभी जो एक्चुअल में है वो अगर रेट चल रहा है तो वो चल रहा है, अगर कोई चीज़ है जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या है, आप खुद ही सोच के देखिए अभी क्या भाव चल रहा है, 350 के आसपास ना, तो वो हुआ क्या, एट द मनी, ठीक है। और अगर ये उसके यानी कि जो रेट चल रहा है उसके अंडर में है, यानी कि 340 के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे कॉल में तब हमारा प्रॉफिट होता है जब मार्केट का प्राइस ऊपर जाए, तो ये उसके ऊपर है कि नहीं, तो ये ऑलरेडी प्रॉफिट पे होगा ना, तो ये क्या है, इन द मनी, और ये क्या है, आउट ऑफ द मनी। सीधा कॉन्सेप्ट है। अब क्या होगा, यहाँ पे ट्रेडिंग करने में लोग गलतियाँ क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं गलती, कि ये क्या है, ये इन द मनी में है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, जो इसकी प्रीमियम होगी, क्योंकि इसमें प्रीमियम में सारा का सारा काम होता है। देखो ये चीज़ें मैं बताऊंगा नहीं कि प्रीमियम क्या होता है, कैसे होता है। ऑब्वियसली आप अगर ट्रेड करते हैं तो इतना तो जानते होंगे, ठीक है। तो ये आपने एक चीज़ देखा होगा कि इसका प्रीमियम कम होता है, ठीक है। इसका प्रीमियम इसके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है, इसका तो और भी कम होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो फिर मैं दिखा रहा हूँ आपको चार्ट ओपन करके, जैसे जैसे मार्केट के मूवमेंट होगा वैसे वैसे प्रीमियम के अंदर मूवमेंट होता है। और लोग क्या करते हैं, लोग गलती ये करते हैं कि वो ज़्यादातर ट्रेड इस पे करते हैं, इस पे आउट ऑफ द मनी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम सस्ता होता है, उनको लगता है यार सस्ते में कोई चीज़ मिल रहा है, सस्ते में काम हो रहा है। यहाँ पे हमारा 45,000 के आसपास लग रहा था, ठीक है, यहाँ पे लगभग हमारा 40 या 30,000 के आसपास लगे, अरे यहाँ तो 20 में हो रहा है काम, तो इसमें कर लेते हैं। और यही गलती होती है। जैसे अगर प्राइस बाई चांस अगर नीचे आया तो इसका प्रीमियम फॉर एग्जांपल 5 रुपये अगर गिरेगा तो यहाँ पे 8 रुपये गिरेगा, यहाँ पे सीधे 12 रुपये गिरेगा। समझ रहे हैं मेरी बात, यहाँ पे कम मूवमेंट होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो आपको ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान देना है। तो अब वीडियो लेंथी हो जाएगा इसलिए मैं आपको और डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ओके। सो अगर अब मैं बात करूँ कि पुट में क्या होगा, पुट में इसका सीधा सीधा वाइस वर्सा होगा, उल्टा कर दो बिल्कुल। यहाँ पे क्या करना है, ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी, ATM वही चीज़ एट द मनी, और ये क्या हो जाएगा, ये इन द मनी में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम मार्केट के बेयरिश पे चल रहे हैं, यानी कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो हमारा प्रीमियम ऊपर की तरफ जाएगा सीधा। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, साइकोलॉजी चीज़ें बताता हूँ कि लोग ट्रेडिंग में गलती क्या करते हैं। मेन सबसे बड़ी गलतियाँ क्या कर बैठते हैं कि अगर मैं आपको बताऊँ, ये सारा का सारा चीज़ पहले मैं हटा देता हूँ। लोग क्या करते हैं ट्रेडिंग में, जो लोग इंट्राडे करने आए हैं, ठीक है, जो लोग इंट्राडे करने आए हैं, मैं उनके लिए एक बता दूं सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि उनको कहाँ पे किस जगह पे जाना है। उनको जाना है सीधा कहाँ पे, इन द मनी में। इन द मनी में ही आपको ट्रेड लेना है, भले ही वहाँ पे प्रीमियम थोड़ा सा महंगा होगा, ठीक है, लेकिन वहीं पे लेना है इंट्राडे वाले। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। और एट द मनी में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कुछ दिन होल्ड करके रखना चाहते हैं ऐसा, तो यहाँ पे आप ले लें। अब क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, और आउट ऑफ द मनी में कौन ले, मैं आपको बताता हूँ ज़्यादातर जिनको ट्रेडिंग नहीं आती है, जो कि अपना पैसा लूज़ करना चाहते हैं जानबूझकर, वो इसमें करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। और कई सारे ट्रेडर्स को मैं देखता भी हूँ, वो यहीं पे ट्रेड करते हैं और गलतियाँ भी करते हैं। तो इसमें ज़्यादातर लोग गलतियाँ करते हैं, फंसते हैं और अपना पैसा लूज़ करते हैं ओवरऑल। और पैसा जहाँ पे बनता है यही जगह होती है, ठीक है। तो आप होपफुली समझ गए होंगे मेरी बात, क्योंकि मैं आपको अब दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी कि इसका जो प्रीमियम होगा ना आउट ऑफ द मनी का, ये बहुत ज़्यादा गिरेगा। इसका होगा थोड़ा कम गिरेगा, इसका थोड़ा और भी कम गिरेगा। ये मतलब कि
इसका इसका जो होगा ना, जो इन द मनी में, ठीक है, वो इससे भी कम गिरेगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि इसमें अगर आप ट्रेड लेते हैं तो बेस्ट रहेगा इंट्राडे वालों के लिए, स्विंग वालों के लिए। और इसमें तो बिल्कुल भी ना लें, बहुत ज़्यादा इसमें रिस्क रहता है। रिस्क इन्वॉल्व ये रहता है कि इसकी प्रीमियम तो ज़ीरो हो ही जानी है, 101%, मतलब 100 ही बोलता हूँ, 1% क्या बोलूँ, हाँ 100% इसकी प्रीमियम ज़ीरो ही हो जानी है। इसकी चांसेस रहते हैं कि ऊपर चला जाएगा, इसके भी चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं अगर आपने एनालिसिस अच्छे से की है तो। ओके, तो आपको इतनी बातें पता हुई। चलो मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ, हम एक ही स्टॉक पे आज पूरी डिटेल ही निकाल लेते हैं। ये आपने देखा SBI मैंने लिखा, और इसका जो भी कैश में मार्केट में होगा वो अवेलेबल हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे जैसे सर्च किया, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ फिर से, ये सर्च मैंने किया तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस आ रहा है ना, तो जो करंट मार्केट चल रहा है 350 का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर 360 डाल देता हूँ, $360, तो अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ें सर्च करता हूँ तो ये आ जाएगा। ये देखिए ये सारी चीज़ आ गई। ये क्या है, अगर हम कॉल पे हैं तो ये हमारा इन द मनी में आएगा, याद था ना मैंने जो बताया था। मैं इसका क्लिक करके देखता हूँ चार्ट, ये इसका चार्ट आ गया। कितना चल रहा है इसका इन द मनी में, 21 रुपये प्रीमियम। देखा आपने। आप इसको एक चीज़ और ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे प्रीमियम क्या था, टॉप में कितना है, 30 रुपये प्रीमियम था, 21 रुपये आया, ठीक है। और हमने इससे पहले कितना देखा था, हमने इससे पहले देखा था इसके आउट ऑफ द मनी वाला देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं। इसका कितना है, ये 15 रुपये, ठीक है। ये देखो ये 22 रुपये था, 15 रुपये प्रीमियम आ गया। ऐसे ही हम देखेंगे, एक और देख लेते हैं, इसमें एक और देख लेते हैं, फिर उसके बाद देन आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं 360 देख लिया, 340 देखते हैं ना, हाँ तो ये अपना रहेगा 340, ये आ गया। तो इसमें हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब इसका प्रीमियम देखो, शायद हमने इसका भी देखा था यार, आ गया। ये हमने जो सबसे पहले चार्ट लगाया था, अब ये देखो ये 15 रुपये से गिरा है जाकर के 10 रुपये में। सेम दिख रहा होगा लेकिन यहाँ पे मूवमेंट जो है ना, ये इसके मुकाबले इसकी कम है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कम है। ये कम मैं क्या बोल रहा हूँ, उसकी कम है, इसकी नहीं। ये अगर यहाँ से गिरता है अब तो सीधे जा करके नीचे की तरफ ही आने वाला है। ये ज़्यादा तेज़ गिरेगा, वो उसके मुकाबले वो कम गिरेगा। मैं चार्ट पैटर्न में दिखाया हूँ। तो वीडियो क्या है कि लंबी लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं बात को करूँगा यहीं पे वाइंड अप। तो ये बातें सारी चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ आपने और भी चीज़ सुनी होंगी इसके अंदर पे कि आपने सुना होगा कि कॉल सेलिंग, सुना है कभी, कॉल को शॉर्ट करना, ऐसा सुना होगा। पुट को शॉर्ट करना, ये क्या होता है। और बाई चांस अगर मार्केट जो है ना
हमारे अगेंस्ट जहाँ पे हमने सोचा है वैसा नहीं हुआ, ठीक है। यानी मार्केट जो है ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे गया, फिर ऐसे हुआ, तो क्या होगा? ना तो हमारा इस लेवल को उसने टच किया, ना इस लेवल को टच किया। क्या होगा इसमें अगर हमने यहाँ पे कॉल लिया होगा, यहाँ का लिया होगा, ठीक है, तो हमारा ना तो ये टच किया, ना तो हमने पुट का लिया होगा, ना तो हमारा ये टच किया, तो हमारा क्या होगा? हमारा दोनों का दोनों चीज़ें अभी रखी हैं। बाई चांस अगर हम इसमें दोनों में पोजीशन बना लेते हैं तब, ठीक है, जिसको हेजिंग भी बोलते हैं। आपने अगर पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे की वीडियो में। तो इसमें क्या होगा? अब एक चीज़ और है, ये इसकी जो प्रीमियम है ना, वो इसकी जो वैल्यू है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू जिसे कहते हैं, वो अपने आप डाउन होती जाएगी। टाइम के साथ साथ अपनी वैल्यू डाउन करेगा वो। क्यों? क्योंकि वो अपने उस लेवल तक पहुंचा नहीं है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे? इतनी समझ लो बस, बहुत है। ये अपनी वैल्यू को डाउन करता जाएगा। सपोज यहाँ पे अगर वो कॉल वाला प्रीमियम 10 रुपये का था, समझना, तो यहाँ पे आते आते वो आराम से 5 रुपये हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल पुट का था, एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, यहाँ पे पुट 20 का था, तो यहाँ आते आते ये आराम से 10 हो जाएगा। समझ रहे हैं? देखो मार्केट वहीं पे है, प्राइस वहीं पे है, लेकिन इसकी वैल्यू क्यों घटी? समझ रहे हैं? ये होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि अपने आप लूज होती जाती है, श्रिंक होती जाती है, ठीक है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आपको पता है तो आप मेक श्योर ट्रेड अच्छा कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर आप ये चीज़ें नहीं पता है तो अनडाउटेडली आपका पैसा लॉस में ही होगा। तो ये चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है। ओके, सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर अगेंस्ट वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज जिससे कि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको आते रहें। ओके।